पान करते हैं तो हम वही चीज खाएं, वही चीज पिएं जो मेरे ठाकुर खा सके, मेरे ठाकुर को भोग लगा सको, मेरे भगवान को खिला सको। परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित तेरे वंश में एक से एक प्रतापी भक्त हुए। अच्छा कौन? जब विदुर और मैत्रेय का संवाद होने लगा तो विदुर जी की बात सुन करके परीक्षित ने कहा, प्रभु विदुर जी तो मेरे कुल के हैं, उनकी कहानी बताएं कैसे वो भक्त थे। बोले हस्तिनापुर का वहां काली रात थी, जिस समय दुर्योधन की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई कि पांचों पांडव वनवास करके लौट आए, शर्तों को पूरा तक कर दिया, फिर भी ये बिना युद्ध के एक पग भी भूमि देने को तैयार नहीं था। युद्ध निश्चित हो चुका था कि अब युद्ध हो ही जाएगा। मेरे ठाकुर ने एक बार प्रयास किया, आप जीवन में जब गलत करने जाते हो तो भगवान एक बार तुम्हें रोकने का प्रयास करते हैं। तुम भगवान के हो, हम भगवान के हैं, भगवान एक बार मुझे रोकने का प्रयास करते हैं। एक बार मेरी आत्मा कहती है नहीं, जो हम करने जा रहे हैं गलत है, फिर भी हम नहीं मानते। फिर भगवान कहते हैं ते होई सोई जो राम रचि राखा। जब माता सती साक्षात जगत गुरु शिव जी के समझाने के बाद भी नहीं समझ में आया, तो हम सब तो साधारण मानव हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित वो भीषण काल का समय था, युद्ध ठन चुका था कि अब युद्ध होकर ही रहेगा। उसी समय भगवान ने कहा, हम एक प्रयास जरूर करेंगे दुर्योधन को समझाने का। हो सकता है दुर्योधन समझ जाए, और समझ जाएगा तो अच्छी ही बात है, भाई भाई में कम से कम लड़ाई तो नहीं होगी। पांडवों से कहा दिए, लेकिन तुम एकदम निश्चिंत भी मत होना कि वो समझ जाएगा। अच्छा ये बताओ कि जिसे भगवान समझाने आए, क्या वो समझेगा नहीं? वो समझेगा, लेकिन भगवान खुद चाहते थे कि समझे ना। ही भगवान खुद समझाना नहीं चाहते थे इसे, क्योंकि ये पृथ्वी के भार बन चुके थे। और भगवान, हमारे भगवान का प्रणहिता निश्चरहीन करहु मही भुज उठाई प्रणकीन। भगवान ने भुजा उठा करके प्रण किया था कि मैं पृथ्वी से निश्चरहीन कर दूंगा। भगवान आज द्वारिका से चले हैं शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने। दुर्योधन को पता चला, दुर्योधन कहा ये फिर छलिया आ रहा है मेरे पास, हम भैया कुछ करने वाले नहीं हैं। मामा से बोले कि देखो मामा जी, हम बिल्कुल भी समझेंगे नहीं, ये भले कितना समझाने का प्रयास करे। शकुनी कहा तुम्हें समझने को कौन कह रहा है, लेकिन देख कन्हैया आ रहा है, पब्लिक के सामने दिखावा तो करना ही पड़ेगा। आज के राजा भी ऐसे दिखावा करते हैं, नेता लोग कितना दिखावा करते हैं। जैसे चुनाव का समय आता है, जो नेता कभी आपके द्वार पे नहीं आएगा, वो नेता आ करके प्रणाम करना शुरू कर देता है, बाबूजी ध्यान दीजिएगा फलान छाप मेरा है? नेता भी दिखावा करते हैं। ऐसे ही शकुनी ने कहा दिखावा तो करो, पब्लिक सामने है, जब द्वारिकाधीश आएंगे तो पूरी पब्लिक उनकी स्वागत करेगी, तो तुम्हें तो स्वागत करना ही पड़ेगा। दिखावे से दुर्योधन ने हस्तिनापुर को दुल्हन की भांति सजवा दिया। लेकिन मेरे प्रभु निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को मेरी निर्मलता प्रिय है। आप दिखावा करोगे ना, खूब डंटिंग पेंटिंग लगा के आ जाओ, भगवान से तुम छिप पाओगे? भगवान तो सब जानते हैं। पूतना कितना सच संवर के ब्यूटी पार्लर से एकदम मेकअप करा के गई थी। उस समय भी ब्यूटी पार्लर था, माया का ब्यूटी पार्लर था। आज ब्यूटी पार्लर पहले जमाने का माया ही आज ब्यूटी पार्लर बन गया है। चाहे जितनी काली कलूटी हो, ऐसी दुल्हन को सजा देते हैं कि दूल्हा देखने के बाद तुरंत पसंद कर ले। भगवान को लेकिन मेरे जैसे तुम हो वैसे आओ उनके पास,
कोई मेकअप करने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन खूब छलावे से सजाया। भगवान हमारे द्वारिकाधीश आए। दुर्योधन के सजावे को भगवान ने देखा तक नहीं, उस भीड़ में देख रहे थे कि मेरा विदुर कहाँ है, मेरा भक्त विदुर कहाँ है। क्योंकि भगवान जान चुके थे कि विदुर को दुर्योधन ने मंत्री पद से हटा दिया है, फिर भी मेरे ठाकुर खोज रहे थे कि मेरा वो विदुर कहाँ है। भीड़ में विदुर जी ने भगवान को देखा। भगवान ने विदुर जी को देखा और नजरें मिलाई, इशारे में बोला मैं तेरे घर जरूर आऊंगा, तुम याद रखना, जाओ व्यवस्था करो। विदुर जी ने विदुरानी से कहा, देख कन्हैया ने इशारे में कहा है कि मेरी कुटिया में आएगा तो जरूर आएगा, तू चल तब तक व्यवस्था कर, हम देख कर आते हैं कि पांडवों के भाग्य में क्या फैसला होने वाला है। विदुर जी महाराज भी गए, भगवान भी सभागार में प्रवेश किए। भगवान को बिठाने के लिए सोने का सिंहासन बनवाया था, इस पे कन्हैया को बिठाऊंगा। भगवान को चापलूसी संसार को प्रिय है, भगवान को चापलूसी